दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको थर्सडे के रोज़ बताया था कि निफ्टी अगर 14,650 से 14,700 की तरफ जब जाए तो आप 14,700 या 14,600 की पुट बाई कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। ये मैंने आपको काफ़ी कॉन्फिडेंटली कहा था और देखिए हुआ भी वही। निफ्टी 14,700 के नज़दीक जाके तेज़ी से रिवर्स किया लास्ट के 45 मिनट में और आपको निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ होगा अगर आपने पुट की पोजीशन बनाई होगी मार्केट में 10:15 तक का एक्शन देखने के बाद। दोस्तों, इससे पहले कि हम कल के लेवल की तरफ बढ़ें, मैं एक ज़रूरी बात आप लोगों को बता दूं। आप मेरे साथ अगर जुड़े हैं और मेरे कोई भी लेवल्स के ऊपर अगर आप कॉल या पुट बाय करते हैं या अगर आप बायर हैं तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए। इवन अगर आप सेलर हैं तो भी अगर आप इंट्राडे कोई भी ट्रेड ले रहे हैं मेरे एडवाइस के ऊपर, तो एक बात का निश्चित रूप से ध्यान रखिए कि आप कोई भी ट्रेड 10:15 से पहले मत लीजिए प्लीज़। क्योंकि देखिए मार्केट में 9:15 बजे खुलने के साथ पिछले दिन की जो पोजीशंस होती हैं वो पोजीशंस कुछ स्क्वायर ऑफ होती हैं, कभी शॉर्ट कवरिंग होती है, तो उसकी वजह से मार्केट बहुत तेज़ी से अप डाउन होता है। उस वक्त अगर आप मार्केट में एंट्री लेते हैं तो आपको 100 में से 90 बार नुकसान होने की ही चांसेस होती है। 10 बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अगर 100 में से 90 बार नुकसान होगा तो आपके प्रिंसिपल को आप ज़्यादा दिन नहीं बचा पाएंगे। इसलिए दोस्तों मेरी ये आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप कभी भी ट्रेड लें तो 10:15 के बाद ही ट्रेड लें। अब दोस्तों बात करें कल के लेवल्स की। दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए कि बड़े प्लेयर्स जो हैं वो एक रिटेलर की सेंटीमेंट को के साथ खेलते रहते हैं। देखिए अभी मार्केट में जिस तरह की नेगेटिव सेंटीमेंट बनी हुई है, कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्थिति बड़ी चिंताजनक होती जा रही है। आगे लॉकडाउन या कैसी स्थितियां आएंगी कोई नहीं जानता है। और उसी के साथ बैंकों की जो एक दो बैंकों की रिपोर्ट आई है वो अच्छी नहीं आई है और डॉलर के सामने रुपया भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर अभी ट्रेंड कर रहा है। और यूएस में बॉन्ड की जो यील्ड है वो पिछले हफ्ते थोड़ी कम हो गई थी, इस वजह से मार्केट थोड़ा चढ़ा भी। लेकिन अगर वो कहीं रिवर्स हो जाती है इस हफ्ते में या कल के दिन या परसों के दिन, तो फिर से सेंटीमेंट एक नेगेटिव बन जाती है। तो ओवरऑल एक नेगेटिव सेंटीमेंट का माहौल लेकर के हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि मार्केट कभी भी अचानक बड़ी फॉल दे सकता है, तो हमारा जो रुझान है वो थोड़ा पुट की तरफ ज़्यादा चला जाता है। लेकिन दोस्तों इसी सेंटीमेंट को बड़े प्लेयर्स एनकैश कर लेते हैं। जब ज़्यादातर लोगों का सेंटीमेंट नेगेटिव रहता है तो बड़े प्लेयर्स थोड़ा सा कैश में माल खरीद के मार्केट को उल्टा ऊपर चढ़ा देते हैं। तो अगर आप मार्केट खुलते ही कोई पोजीशन बनाते हैं, चाहे वो कॉल की हो चाहे पुट की, उसमें आपका प्रीमियम जो है बड़ी तेज़ी से डिके हो सकता है और पहले 1 घंटे में ही शायद आपकी स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, और या फिर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हो तो आपको लॉस में अपना ऑप्शन को काटना पड़े। इसलिए दोस्तों हमेशा 10:15 तक इंतज़ार करें। कल के लिए दोस्तों जनरली 3 सिनेरियोज मार्केट में होते हैं, या तो गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, या मार्केट फ्लैट खुलता है। कल के संदर्भ में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव खुल सकता है। अब समझिए मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, 14,617 पे मार्केट ने क्लोज़ किया था, सपोज 14,600 से 617 के बीच में ही कहीं खुलता है, तो आपको 9:15 पे ठीक घड़ी देख के आपको देखना है कि निफ्टी कहाँ है। सपोज निफ्टी 14,625 पे है, उसके बाद आपको 9:30 बजे आपने देख लिया निफ्टी 14,625 पे है। उसके बाद आपको 10:15 को देखना है कि निफ्टी ने क्या 14,625 को काटा या 14,600 को काट दिया। अगर निफ्टी 10:15 तक 14,625 के ऊपर नहीं ट्रेंड करती है
तो दोस्तों कॉल में बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, सारे दिन आपका प्रीमियम जो है डिके हो जाएगा। अगर वो 14,625 के ऊपर और 14,650 के आसपास ट्रेंड कर रही है तो ये मान के चलिए कि निफ्टी फिर से एक बार 14,700 को क्रॉस करने का ट्राई कर सकती है, ये भी एक संभावना है। तो वैसे केस में अगर 14,650 से ऊपर ट्रेंड करने लगे निफ्टी तो आप झटपट एक कॉल बाय कर सकते हैं। वही एक कॉल का ऑप्शन पूरे दिन में शायद आपको मिले, लेकिन उस कॉल को आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करना है, क्योंकि वो पोजीशन कभी भी मार्केट में 1-2 घंटे में रिवर्स हो सकती है और तेज़ी से रिवर्स हो सकती है। अब बात करें अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, सपोज करिए निफ्टी 14,560-70 ऐसे लेवल्स पे खुलता है, तो फिर से आपको 9:15 बजे देखना है कि निफ्टी कहाँ रहता है। सपोज निफ्टी 14,552 पे रहता है 9:15 बजे, और 10:15 बजे निफ्टी जो है वो 14,600 के ऊपर आ जाता है या 14,600 के नज़दीक पहुंच जाता है, तो दोस्तों फिर से आपको एक कॉल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 14,700 तक के लिए। लेकिन अगर निफ्टी 10:15 तक 14,550 को सस्टेन नहीं कर पाता है, उस केस में आप 14,500 की अप्रैल महीने की पुट एकदम सेफली ले सकते हैं, उसमें आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और दोस्तों अब इस हफ्ते की अगर आप कॉल साइड में या पुट साइड में बनते हैं तो आप मंडे और ट्यूसडे इस हफ्ते की कॉल या पुट ले सकते हैं, अगर आपको प्रीमियम कम दे के काम करना है तो। और अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा दे सकते हैं तो आप अप्रैल मंथ की ही कॉल और पुट पे काम करिए। तो 14,600 के ऊपर और 14,650 की तरफ ट्रेंड करने लग जाए तो 14,600 की कॉल आप ले सकते हैं। 14,700 तक जा सकती है वो, 14,700 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो इसलिए अपनी कॉल जो आप लेंगे उसको कवर करके रखिए स्टॉप लॉस से करीब 30 पॉइंट का, और उस स्टॉप लॉस को आप शिफ्ट करते जाइए जैसे जैसे आपकी कॉल ऊपर की तरफ जाती जाए। स्टॉप लॉस अगर आपका हिट कर जाता है तो समझ लीजिएगा मार्केट फिर डाउन ट्रेंडिंग हो गया, और उस वक्त आपको थोड़ी देर देखने के बाद में आप एक 14,500 की पुट की पोजीशन बना सकते हैं अगर निफ्टी 14,500 पे सस्टेन नहीं करता है। क्योंकि निफ्टी अगर 14,550 पे सस्टेन नहीं करता है और फिर 14,500 की तरफ जाता है और 14,500 को अगर काटता है तो देखिए निफ्टी में फिर तेज़ी से फॉल आ सकती है, और फिर हम ऐसा लेवल देख सकते हैं जो शायद हमने इस सीरीज़ में ना देखा हो। 14,250 के लेवल को भी निफ्टी फिर कल काटने की चेष्टा कर सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं निफ्टी के 2 बड़े सपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक सपोर्ट आपको 14,400 पे मिलेगा, अगर वो मोमेंटम के साथ टूट जाता है तो 14,352 दूसरा सपोर्ट है। उसके बाद दोस्तों तीसरा सपोर्ट सीधा 14,250 है, और वो टूटने के बाद में आप मान के चलिए कि फिर 14,000 भी टूट सकता है। तो नीचे की तरफ डाउन साइड रिस्क बहुत ज़्यादा है। एक और कारण इसका है कि फ्राइडे को जो हमने मार्केट देखा था वो लास्ट के 45 मिनट में क्या हुआ दोस्तों, जिसने भी कॉल की पोजीशन बनाई थी 10-10:15 बजे का मार्केट देखने के बाद ये सोचकर कि मार्केट 14,800 की तरफ जाएगा, उसकी कॉल की पोजीशन को बड़े प्लेयर्स ने मार्केट बंद होते होते नीचे ला दिया उसके प्रीमियम को। और निश्चित रूप से ऐसे रिटेलर्स ने अपनी कॉल को एवरेज करने की कोशिश की होगी, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि जब मार्केट कल खुलेगा तो शायद गैप अप खुलेगा तो हम अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। तो दोस्तों ये बड़े प्लेयर रिटेलर को उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ इतनी आसानी से नहीं करने देते हैं। इसलिए ये हो सकता है कि जो फ्राइडे का 45 मिनट का जो डाउनवर्ड मोमेंटम था जिससे निफ्टी 15,590 तक आ गया था,
वही डाउनवर्ड मोमेंटम को कल वो फिर कंटिन्यू करें और मार्केट खुलते ही हो सकता है आपको 30-40 पॉइंट का गैप डाउन हो और उसके बाद मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ ट्रेंड करने लग जाए। ऐसे केस में दोस्तों 14,500 टूटते के साथ आपको 14,500 की पुट लेनी चाहिए, या 14,550 के नीचे ही 1 घंटे तक निफ्टी ट्रेंड करे तो ये मान के चलिएगा कि फिर वो 14,500 को भी तोड़ेगा और सपोर्ट जो ले सकता है 14,400 पे, उसके बाद 14,350 और उसके बाद 14,250 सीधा जा सकता है। तो ये है कल के मार्केट की पोजीशंस। आपको ज़रूरी जो ध्यान रखना है कि आपको पोजीशन अपनी 10:15 बजे बनानी है, उससे पहले ना बनाएं, और 2 बार देखना है। एक बार 9:30 बजे आपको देखना है कि निफ्टी किस लेवल पे है, 10:15 पे देखना है कि निफ्टी जिस लेवल पे 9:30 बजे था उस लेवल से निफ्टी ने ऊपर हाई बनाया है या नीचे लो बनाया है। अगर नीचे की तरफ लो बनाया है तो आप पुट की साइड चले जाइए, और ऊपर की तरफ हाई बनाया है तो आप कॉल की साइड जा सकते हैं। जो भी पोजीशन आप लें दोस्तों, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लें, और उस पोजीशन को जैसे ही 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट हो उसको काट लें, क्योंकि मार्केट दोस्तों बहुत चौपी है, दोनों साइड मूवमेंट कर रहा है। इसलिए ये गारंटी देना बहुत मुश्किल है कि मार्केट में सिर्फ एक ही ट्रेंड रहेगा। हालांकि मैं इतना आपको बोल सकता हूँ कि कल मार्केट साइडवेज तो नहीं रहेगा, ट्रेंडिंग ज़रूर होगा किसी एक साइड, और उसमें दोस्तों 60-40 चांसेस है कि नीचे की तरफ 60 और ऊपर की तरफ 40 चांसेस हैं कि मार्केट ट्रेंड करेगा। यानी मार्केट की नीचे की तरफ ट्रेंड करने की चांसेस थोड़ी सी ज़्यादा है ऊपर की तरफ जाने से। वैसे भी 14,700 एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है, उसको अगर निफ्टी तोड़ भी देता है तो 14,800 निफ्टी क्रॉस करेगा, इसकी उम्मीद मुझे नहीं है इस हफ्ते, और 14,900 और 15,000 की तो फिर बात करना बेकार है। लेकिन नीचे की तरफ दोस्तों मैं अभी भी अपना व्यू बनाए हुए हूँ कि नीचे की तरफ अगर निफ्टी ट्रेंड करता है तेज़ी से तो दोस्तों 14,000 के लेवल को काट के 13,960 तक भी निफ्टी जा सकता है इस हफ्ते किसी भी दिन। तो उस लेवल पे दोस्तों आप नज़र रखिए। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ की मैं आपको पूरे मई के महीने फ्री ट्रायल दूंगा, फ्री टिप्स दूंगा, तो मेरा नंबर है 9073915315। पूरे मई के महीने मैं आपको फ्री ट्रायल दूंगा, और जून के महीने से देखिए वो ग्रुप पेड अप ग्रुप हो जाएगा, उसकी टर्म्स कंडीशन मैं आपको ग्रुप पे ही बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा व्यू अच्छा लगा तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, ताकि वो अपनी हार्ड अर्न जो मनी है उसको मार्केट में ऐसे ही ना खोएं कॉल या पुट ऑप्शन को बाय करके या एवरेज करके। और दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन आपकी दिशा से उल्टा चले तो उसको फिर एवरेज करने की कोशिश मत करिए। स्टॉप लॉस टूट अगर आपका हिट हो जाए तो उस दिन के लिए मान लीजिए कि मुझे मार्केट से लड़ना नहीं है, फर्दर उसको नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगा के फिर से पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको और ज़्यादा नुकसान होगा। 2 लाइनें कल के लिए मैं ऑप्शन राइटर्स के लिए बता दूं कि मार्केट अगर 14,700 के पास जाता है और उसको रेजिस्टेंस लगती है तो आप 14,700 या 14,600 की कॉल को भी आप राइट कर सकते हैं, पर 14,600 की कॉल को वही राइट करें जो थोड़े एग्रेसिव राइटर्स हैं और जिनको प्राइस एक्शन का अंदाज़ा है। जिनको प्राइस एक्शन की कम जानकारी है वो अगर 14,700 पे रेजिस्टेंस की तरह लगता है तो 14,700 की कॉल आप बेच सकते हैं, और उसके बाद अगर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड करता है अगले 1-1.5 घंटे तो आप नीचे को आके 14,500 की पुट को भी इंट्राडे बेच सकते हैं। दोनों पोजीशन आपको दोस्तों मार्केट बंद होने से पहले क्लियर कर लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट्स बहुत चौपी हैं। ओवरनाइट पोजीशन रखने से आपको आपकी बनाई हुई पोजीशन में जो फ़ायदा हो रहा है वो अगले दिन नुकसान में बदल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मेरी चैनल को देखने के लिए। और मुझे बहुत खुशी होती है
जब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इसको देख के फ़ायदा कर रहे हैं। निफ्टी 20 में जिन दोस्तों ने 1000 या 1100 यूनिट का इन्वेस्टमेंट कर लिया है, उनके लिए मैं एक कॉल देता हूँ इस हफ्ते के लिए। आप 14,900 या 15,000 की जो कॉल है उसको आप राइट कर सकते हैं कल किसी भी टाइम। वो आपको पूरा पैसा बना के देगी। तो दोस्तों धन्यवाद। आशा करता हूँ कल आपका दिन शुभ हो।